हे बिचा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे, सेंगेज का, और जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। स्पेशली अगर देखा जाए, इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी। और अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री को ही देखोगे तो ज्यादा इसमें आइडेंटिटीज है। बेस्ट पार्ट इज दैट अगर आपने एक भी आइडेंटिटीज को अच्छे से समझ लिया, रिमेनिंग आइडेंटिटी हम लोग इजिली फिगर आउट कर सकते हैं। सो द आज हम लोगों का जो टॉपिक है, दिस चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। उसमें हम लोग देख रहे हैं साइन एंड कोसाइन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। सो व्हाट दे आर टॉकिंग, सपोज करिए मेरे पास साइन फंक्शन है फॉर कोई एंगल ए है, ए। अब कहने का मतलब क्या है, इफ आई टेक अ यूनिट सर्कल, दिस इज अवर यूनिट सर्कल, वी नो कि ये हमारा है 0 1 वैल्यू, ये हमारा है 1 0, इसके बाद एक सेकेंड, हाँ नहीं, दिस इज 1 0 1 0, दिस इज 0 1, दिस इज -1 0, and this is 0 -1. and if we consider any point, अगर हम इसमें कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर करें एंड कंसीडरिंग कि ये एंगल हमारा क्या है, चलो x लेते हैं, x, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा cos x sin x, सही है, cos x sin x। अगेन क्लियर बात है, कैसे पता, क्योंकि यहां से यहां तक का जो आर्क लेंथ है, दिस इज आवर x, और आर्क लेंथ का हमें कहानी पता है, आर्क लेंथ दैट इज रेडियन, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। रेडियस हमारा फिक्स है 1। तो अब इसका कहना ये है कि चलो cos x sin x निकालना है, तो आप तो चलो ठीक, आप इस मामले में तो एक्सपर्ट हो चुके हो, दैट्स व्हाटएवर वर्टिकल डिस्टेंस इज दिस रिप्रेजेंटिंग आवर sin x, whatever horizontal distance is this is representing our cos x as well। कि अगर आप इसके अपोजिट साइड में चले जाओगे then the whatever value वो नेगेटिव हो जाएगा। now they are saying कि अब अगर मान लीजिए आप इसके आगे पहुंच जाओ, आपका पॉइंट जो है यहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है, क्लियर है, और इसका जो इनके बीच में एंगल है, दिस इज y, सही है, दिस इज y। तो व्हाट विल बी द पॉइंट, इसका पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो इसका पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि इस एंटायर एंगल x प्लस वाई है, तो cos x प्लस वाई, कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए sin x प्लस वाई होना चाहिए। इसमें कोई डाउट, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सही है, क्लियर, ओके ओके, नाउ ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको cos x या sin x प्लस वाई को फिगर आउट करना पड़े, तो आपको इस तरह के फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y, एंड अगर मैं इसका cos ले लूं, cos x प्लस y, देन cos x cos y माइनस sin x sin y। हमें ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है नहीं, अपने आप क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें फिगर आउट हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, एक एंगल को, इस एक फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, रिमेनिंग तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो एक फॉर्मूला को पिक करते हैं हम लोग, कॉस वाले को पिक करते हैं, जिसको प्रूफ करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप फिर साइन का निकाल लोगे, टेन का निकाल लोगे, बाकी के रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज हम लोग इजी वे से निकाल सकते हैं। तो रेफरेंस में हम लोग लेते हैं कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस x cos y माइनस साइन x साइन y। ओके, क्लियर है? ठीक है। नाउ आई कैन सी कि मतलब एज्यूम कर सकता हूं कि आपका जो ये y एंगल है थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा आगे है। तो मैं चलो एक और ऐसे ही लाइन, इस चीज को प्रूव करना है मुझे, ठीक है? तो मैं देखता हूं, अगर मैंने एक लाइन यहां पे कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया, जिसका एंगल मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, दिस इज माइनस वाई, दिस इज माइनस वाई, सही है? दिस इज माइनस वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कॉस माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई। कोई प्रॉब्लम? कॉस माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई, सही है? सही है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ये रिलेशन। तो मैं क्या करता हूं, इसको जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट से अटैच करता हूं और इस पॉइंट को आपके ओरिजिन से अटैच करता हूं। मींस आई एम कंसीडरिंग टू ट्राइंगल एंड लुक एट दोस ट्राइंगल केयरफुली। मैं कंसीडर कर रहा हूं टू ट्राइंगल, कौन कौन से? दिस इज आवर, ये मेरा O हो गया, ये आपका A, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, चलो ये हो गया D पॉइंट। कोई इशू नहीं, इधर उधर हो जाता है। नाउ ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल DOC, ध्यान से देखिएगा। अगेन मैथमेटिक्स का बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप जो है थोड़े से चीजों को इधर उधर ट्विक करके एक नया इंटरप्रिटेशन डेवलप कर सकते हो। और अगर आप पहले के अर्लियर आप देखोगे तो जितने भी नए नए रिसर्च इनोवेशन ज्यादातर किए हुए हैं, या फिर कोई फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद करना, ज्यादातर वो मैथमेटिशियन ही थे। उनका मैथमेटिक्स क्या करते थे, वो किसी भी हैवी इक्वेशंस को भी मैथमेटिक्स का दिमाग लगा के शॉर्ट कर देते थे, जो कि मेमोरेबल हो जाए, ठीक है, जिसको इजी वे से याद किया जा सके। तो मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, ठीक है। दो ट्राइंगल, अगर इन दोनों ही ट्राइंगल को हम लोग ऑब्जर्व करें तो OB और OD, OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC, ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। कोई डाउट? कोई डाउट? इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ इक्वल है तो ये इसके साथ इक्वल है, सही है? इंपॉर्टेंट थिंग, दो साइड्स आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, एक एंगल भी आप ऑब्जर्व करो। एक एंगल है हमारा AOB इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड एंगल COD, एंगल COD इज इक्वल टू x माइनस वाई। कितना सही है ये? चेक करो, x माइनस वाई। अब आप एक अपने इंटरप्रिटेशन से सोचो, x माइनस वाई, क्या मैं ये सही लिख रहा हूं? सी, याद रखना मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये जो मैंने माइनस वाई लिखा हुआ है, फॉर दैट द रेफरेंस इज दिस एन एंगल मेजरिंग विद दिस रेफरेंस, और जा रही है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये माइनस वाई होगा। एट द सेम टाइम अगर मेरा रेफरेंस ओडी है तो, अगर मेरा रेफरेंस ओडी है तो माइनस एक्स माइनस वाई। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने माइनस लिखा हुआ है ये इस रेफरेंस में है,
है तो वो पूरा y ही है। या फिर अगर मैं OC को रेफरेंस करूंगा तो y प्लस x। आई थिंक ये बात समझ में आया होगा। सी, यही छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपको औरों से डिफरेंट बनाता है। क्लियर है? जब भी हम किसी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो बस एक बात है कि जहां से जिस एंगल को हमें मेजर करना है उसको रेफरेंस लेकर अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो सारा का सारा क्लॉकवाइज होगा। दैट्स इट। ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि ये काइंड ऑफ क्लोज्ड एरिया है, मैंने मान लीजिए यहां से इसको कंसीडर कर लिया ताकि मैं इसको आपस में इक्वल कर दूं। तो मैंने OC को रेफरेंस मान लिया ताकि क्योंकि इस वाले एंगल को भी मेजर करने के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज को फिगर आउट किया, ऐसे ही मैं चाहता हूं OC से करूं तो ये y और प्लस x, सो दैट इज x प्लस y। नाउ वी शुड नो कि यहां पे बोथ टू साइड्स इक्वल हैं और एट द सेम टाइम एंगल बिटवीन दो साइड्स ये भी क्या है, इक्वल है। अगर ये सारा चीज होता है ऐसा कुछ, वी कॉल इट साइड एंगल साइड थ्योरम। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से बोथ ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल DOC। नाउ कॉन्ग्रुएंसी अगर नहीं पता तो प्लीज अगेन गो बैक टू द फाउंडेशन, क्लास 9 10th वाले को आप वापस से देखो, वहां से अपने कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर वापस इसको कैरी करो आगे के लिए। ये ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ये प्रेजेंट करता है कि आपके जितने भी साइड्स हैं, इट्स मींस दैट ऑल साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल, ऑल साइड्स, वो भी रेस्पेक्टिव साइड्स, मतलब इसका इसके साथ इस तरह से ऑल साइड्स आर इक्वल। आपस में नहीं, आप मतलब एक ही ट्राइंगल में नहीं, अलग अलग जो दो कॉन्ग्रुएंसी हमने कंसीडर किया, ऑल रेस्पेक्टिव साइड कह लो है इक्वल। इसका मतलब ये है कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि OC CD इज इक्वल टू AB। CD हमारा क्या होगा, AB के इक्वल होगा। साइड्स CD विल बी इक्वल टू AB। सही है। नाउ अब मुझे लेंथ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है लेंथ, दैट इज A एंड B विद कोऑर्डिनेट्स। इनके कोऑर्डिनेट्स पे दिए हुए हैं। सपोज करिए, मान लीजिए ये x y है, दिस इज x1 y1। नाउ वी मस्ट नो कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हुए उनके बीच का लेंथ निकालना हो, तो कैसे निकलेगा। इसको मैं ऐसे भी एज्यूम कर सकता हूं ताकि आपको और इजी हो। अगर आप ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये मान लीजिए मेरा x y है और ये है मेरा x1 y1। तो इसको मुझे अगर फिगर आउट करना हो तो दिस इज माय x, दिस इज x1, दिस इज y, दिस इज y1। तो ये जो लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y एंड दिस इज गोइंग टू बी x1 माइनस x, काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें अगर आप इसके लेंथ को निकालोगे तो ये रूट आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मीन्स मैं AB लेंथ को निकाल सकता हूं, AB इज इक्वल टू रूट x माइनस x1 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है तो आप x1 माइनस x करो चाहे x माइनस x1, कोई इश्यू नहीं है, प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेंथ को इक्वल करते हैं। पहले लेते हैं CD को। CD का कोऑर्डिनेट्स है cos माइनस x एंड sin माइनस y। अगेन आपको इतना पता होना चाहिए, cos माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, 360 माइनस cos माइनस y का मतलब है cos 360 माइनस थीटा या माइनस y, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरह से sin माइनस y इज नेगेटिव। और अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो हम लोगों ने ऑड और इवन पढ़ा था। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे fx है, fx इज इक्वल टू माइनस fx माइनस f माइनस x, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है हमारा ऑड। और fx इज इक्वल टू f माइनस x, ये हमारा इवन।
मीन्स अगर उसमें कॉस माइनस थीटा लिखा होता है तो प्लस लिख सकते हो और बाकी को निगेटिव। खैर अच्छी बात यह है कि हमारा जो इवन फंक्शन है सिर्फ कॉस और कोसेक है, और कॉस और सेक है, और जो ऑड फंक्शन है बाकी के सारे। इसका मतलब क्या है कि मैं ये कॉस वाई की जगह लिख सकता हूं कॉस वाई माइनस साइन वाई। सही है। अब मैं इनको जरा करता हूं, सी डी पहले निकालता हूं, तो सी डी को मैं लिख सकता हूं रूट कॉस वाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बी वाले पॉइंट को आप देखो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? एक बार क्रॉस चेक करो आप, देखो कोई डाउट हो तो। नाउ वी हैव टू गेट रिलेशन बिटवीन दिस, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम लोग स्क्वायर रूट आसानी से हटा सकते हैं। दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट हट गया। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। सही है। प्लस अब ये माइनस अगर बाहर कर दूं तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, और अगर उसका स्क्वायर कर दे रहा हूं तो माइनस का कोई रिलेवेंस है नहीं, तो कर सकता हूं इसको मैं साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल। आई होप कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो कर रहे हो तो मुझे इस बात की चिंता नहीं करना है कि यहां मैं किस तरीके से लिखा हूं। इसको भी कर सकते हैं आगे, दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहां पे सिर्फ एक ही है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सही है। ओके, नाउ साइन कॉस स्क्वायर वाई कॉस साइन स्क्वायर वाई 1, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1, एक 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया। ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1। इसका मतलब क्या हुआ, तनिक इसको मैं मिटा दूं। हम लोग सिर्फ एक को प्रूफ कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगा। सो this is 1, this is 2, means 2 minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y is equal to क्या बच रहा है, -2 1 plus 1 2 minus 2 cos x plus y। now look at this 2, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस मैं कॉमन अगर ले लूं इसमें, -2 अगर कॉमन ले लूं, -2 अगर मैंने कॉमन ले लिया देन दिस विल बी माइनस, तो -2 से कैंसिल हो गया। मेरा फाइनली क्या मिल गया, cos x plus y इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगेन पहले आप एक बार इसको रिवाइज करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, जो आपको फिगर में दिख रहा हो, बस थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, बट आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अगर जैसे -y वाला ही मैंने कहा ना, इसको अगर आप यहां से नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऑड और इवन वाले से समझ लो। कहने का मतलब क्या है, ऑड और इवन मतलब cos x sin x को रखो, cos y sin y को रख के चेक कर लो आप। आई होप ये समझ में आया होगा।
तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद साइन वाले फॉर्मूलेस को भी डिराइव करेंगे, है ना। कुछ और भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मैं मिटा दूं, पहले क्वेश्चंस करूं। वैसे इसी में और भी फॉर्मूले को कॉस से रिलेटेड फॉर्मूले को तो डिराइव कर ही सकते हैं। जैसे हमें कॉस x प्लस वाई का रिलेशन मिल गया। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कॉस x माइनस वाई, तो मैं क्या करूं, मैं सेम वैल्यू जो है इसको लिख सकता हूं कॉस x प्लस माइनस वाई, काम बन जाएगा। मीन्स दिस विल बी कॉस x इंटू कॉस माइनस वाई minus sin x into sin minus y. Now cos minus y will be as it is, but sin minus y will become minus sin y. तो ये हो जाएगा आपका cos x cos y plus sin x sin y, that is cos x minus y. एक तो ये हुआ। दूसरा, अगेन मैंने कहा ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको आइडेंटिटीज बहुत देखने को मिलेंगे, और आपका एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिकली कभी भी उसको सारे को सबको याद नहीं करना रहता है। बेसिक्स आपका क्लियर है, जहां जरूरत पड़ा आप अपना डिराइव किए, शॉर्ट में तुरंत अपना सॉल्व किए। ऐसे ही हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस वाई में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें, कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग उसको एक सर्टेन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटीज का पर्पज यही है कि आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप इस फॉर्म में लिख दो, या फिर अगर कहीं ऐसा सिनेरियो है तो आप इसको ओपन कर सकते हो। नाउ एक रिलेशन और फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। सो लुक एट दिस विल बी वन ब्रैकेट में ये है, एक ब्रैकेट में ये है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस एक्स कॉस वाई का स्क्वायर माइनस साइन x sin y का स्क्वायर, दैट इज cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a b, तो a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको अगर मुझे मान लीजिए कन्वर्ट करना है कुछ और में, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y को मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब आप देखना, अगर मान लीजिए यही y की जगह x को कन्वर्ट कर दूंगा तो वो उस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर एक सेकेंड जरा रुकना थोड़ा सा, हमें क्या करना था, इसको साइन को कन्वर्ट करते हैं एक्स वाले को, तो ये हो जाएगा मेरा वाई और ये हो जाएगा एक्स। सो वाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकता हूं। एट द सेम टाइम अगर मैंने इस वाले को कन्वर्ट किया था तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक बार चेक कर लेना ये चीज, इसको प्रूव करके चेक कर लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। इसको एक सेकंड में क्लीन कर दूं पूरी तरीके से। तो कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, इजी है, आप ट्राई कर सकते हो, बुक में भी सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी सी 3 एंगल्स है और दिया हुआ है रिलेशन कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अगर tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos a cos b अपॉन cos c। इसको समझते हैं। cos c को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस a प्लस b, तो cos को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस a प्लस b। पाई का मतलब 180 माइनस का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाना,
कॉस का एच कॉस ही रहेगा, लेकिन कहानी क्या बदल जाएगा, माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। सही, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी अपॉन माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। So this will be cos A cos B upon sin A sin B minus cos A cos B। अब इसको इसके अगर नीचे कर दूं तो मैं, एक ही बात है, तो मैं इसके नीचे कर सकता हूं cos A cos B, और यहां पे करूंगा cos A cos B। इसको हटा दूं, इसको 1 कर दूं, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस 1। टेन ए टेन बी मुझे दे रहा है 2, मीन्स 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सही है, वेरी गुड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3 tan थीटा इंटू tan फाइव इज इक्वल टू 1, देन प्रूव करना है मुझे 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 5। कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास ये कंडीशन दिया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। cos थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 cos थीटा प्लस 5 अपॉन cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अगर ये प्रूफ कर दो तो भी काम चल जाएगा, ये छोड़ो, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, cos थीटा माइनस 5। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, आगे कंडीशन याद रखना, कंडीशन का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको लिख सकता हूं मैं 2 cos थीटा इंटू cos 5 माइनस 2 cos सॉरी 2 sin थीटा इंटू साइन 5 इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5। सही है, नाउ वी कैन राइट कि cos थीटा cos 5, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, मीन्स आई कैन राइट दिस cos थीटा इंटू cos 5 इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू साइन 5। सही है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू साइन 5 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस 5। कॉस थीटा साइन थीटा वाला जो रिलेशन है, ये बन जाएगा 3 tan थीटा इंटू tan 5 1, जो कि दिया हुआ है, और ये मेरा प्रूफ हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे से यहां तक ले आओ, और अगर इससे अगर प्रूफ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगेन सॉल्यूशन करोगे और इसी पैटर्न को आप फॉलो कर लेना, तो आप यहां से यहां पे भी आ सकते हो, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस दिस। हमें इसका एक तरह से सॉल्यूशन करना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब समहाउ थीटा हट जाए इसमें से। ठीक है, इस इक्वेशन में से हमें थीटा रिमूव करना है। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे cos अल्फा प्लस थीटा दिया हुआ है, तो cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन ले लेते हैं, cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा इंटू cos थीटा। सही है, ओके, इसको ब्रेक करते हैं। दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस cos अल्फा प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन थीटा 2 cos अल्फा cos थीटा। अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये इसमें से माइनस होगा और माइनस साइन बचेगा, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं। सो दिस विल बी cos
स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा, बचा क्या, दोनों प्लस में हो जाएंगे तो मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। सही है, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया था कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर ये मुझे साइन को हटाना अल्फा को हटाना होता, यहाँ पे अल्फा होता, तो फिर मैं उसके हिसाब से मैनेज करता। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को देखो आप, ये 1 हो गया, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हुआ उसके अंदर थीटा जो है इंक्लूड नहीं है, सो वी कैन से दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर? ओके, इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को करते हैं। जस्ट वेट। सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगेन। अगर यही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे होते तो इन क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन कुछ डिफरेंट तरह से होता, लेकिन हमें कोशिश करना है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट x1 y1, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। इफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 9 एंड y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लेस देन 16, तो फाइंड करना है मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x1 y1 प्लस x2 y2। नाउ इसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करूं तो समथिंग लाइक दिस, जो कि एक मेरा x1 है और ये है मेरा x2, और ये ऑब्वियस ही बात है आपको क्या मिलेगा, रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होगा लेस देन 9 का मतलब ये है। चलो ऐसे ही y1 दूसरा वाले भी करते हैं, फिर करते हैं। दिस इज y2, दिस इज y1, दिस इज रूट y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। नाउ इसके लिए मैं मान लेता हूं अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो ये वैल्यू क्या हो सकता है, वॉट एवर वैल्यू इट विल बी लेस देन 3। इसका मतलब ये है कि ये जो साइड होगा मेरा लेस देन 3 होगा और ये जो साइड होगा मेरा लेस देन 4 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल बात है। तो अगर मैं इसमें रिलेशन देखूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए लेस देन 3 है तो आप ठीक है, लेस देन 3 को आप वैल्यू वैसे भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3 को 3a कंसीडर कर लो बैलेंस करने के लिए, बट ठीक है हम लोग मान के चलते हैं 3 3 बाई x1 बाई 3, ठीक है, या फिर x1 इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा। आप इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने कहा ना आप चाहो तो इसको 3a लिख सकते हो बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 3a कॉस अल्फा। सिमिलरली आपका x2 हो जाएगा 3a साइन अल्फा, और इसमें हो जाएगा आपका y1 जो है, y1 हो जाएगा 4a कॉस 4a या b, कोई भी कॉस, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है, कॉस बीटा, एंड y2 हो जाएगा 4a साइन बीटा। मुझे क्या बताना है, x1 y1 प्लस x2 y2, x1 y1 दिस, तो ये हो जाएगा आपका 3a cos अल्फा इंटू 4a cos बीटा प्लस 3a साइन अल्फा इंटू 3a साइन बीटा, 4 साइन बीटा। ना इसमें से अगर आप देखो तो 14
सॉरी 14 कह रहा हूँ, 12a² कॉमन हो गया, या इसको आप b कर सकते हो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो b कर देते हैं, ठीक है। आपके माइंड में क्लैरिटी, देखो b लगाने का मतलब क्या है, c मेरा वैल्यू कह रहा है 9 से छोटा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसमें जो भी वैल्यू होगा 3 से कम होगा। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए, मैं अगर मान लो x1² प्लस x2² इज इक्वल टू 3 करने के लिए मैं इसमें कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो मुझे कांस्टेंट अगर कहीं से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा तो मैं देखूंगा, अभी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ। हाँ, 12ab कॉमन ले लिया, तो ये बचा मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 12ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। नाउ अगेन क्योंकि मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है, इसको मैक्सिमम कब बना सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, पहला चीज ये जब मेरा a और b 1 हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये लेस देन क्या, ये इक्वल टू है, लगभग 3 के पास है एकदम, ठीक है। लेट टू मेक इट मैक्सिमम, मैक्सिमम बनाने के लिए a और b को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हमें एंगल कॉस अल्फा माइनस बीटा, सो कॉस अल्फा माइनस बीटा मेरा जो नंबर लाई करता है दैट इज मैक्सिमम है इसका 1, मिनिमम है इसका -1। ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आपका कॉस 0 हो, जब आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा एट अल्फा इज इक्वल टू, जब ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। इन दैट सिचुएशन आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका हो जाएगा, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आगे चल के वैसे भी ये सारी चीजें जो है, जो थोड़ा सा लग रहा होगा कि टफ चीजें, वो सारी चीजें जब हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वैसे भी ये वेक्टर वगैरह का क्वेश्चन है, वहां पे आप इजी वे से समझ पाओगे, सही है। अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है ना, फंक्शन वगैरह जब क्लियर हो जाएगा, कैसे ग्राफ, ये कैसे सर्कल वगैरह ग्राफ वगैरह को रिप्रेजेंट करते, तो वहां पे इजी इंटरप्रिटेशन होने लगता है। ओके, अभी क्योंकि हम लोग बाउंड है ट्रिग्नोमेट्री पे, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड से ही हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई द दिस रिलेशन, आई मीन दिस कंडीशन, कि अल्फा आपका जो होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में होगा, अल्फा बीटा गामा। Okay, if cos x plus alpha cos x plus beta this is equal to 0 for all x is equal to n, then find the value of gamma minus alpha। Okay, तो पहला काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा cos x cos alpha minus sin x sin alpha। इसी तरह से ये होगा cos x cos बीटा, इस तरह सब में क्या मिलेगा मुझे, cos x कॉमन मिलेगा, तो मैं सारा लाइन लिखने के बजाय cos x को कॉमन ले लेता हूं, बच जाएगा मुझे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा माइनस sin x को कॉमन ले लेता हूं, sin x sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, और ये सब इक्वल टू है 0। अब आ जाओ, दिमाग लगाना है। ओके, अब ये बोल रहा है कि cos x दिस एंड दिस एंड दिस। अब आप सोच के देखो, मैं इसको 0 कैसे कर सकता हूं, अगर ये वैल्यू मेरा 0 हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ 0 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है ना, और एट द सेम टाइम अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने में 0 हो जाएगा। अब आप सोच के बताओ, x का कोई ऐसा वैल्यू में एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा वैल्यू है जिसपे साइन एंड कॉस बोथ 0 एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों 0 होने का कंडीशन हो सकता है। अब अगर cos 0 करोगे तो sin 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा। मींस आप इसको तो 0 नहीं कर सकते। अब आपको क्या बच गया, आप या तो इसको 0 मतलब या तो क्या दोनों को, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास मजबूरी है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा सी। अब क्लियर समझो इस बात को, इसने क्लियर कट कह रखा है आपका x जो है रियल नंबर, तो आप भूल जाओ, यहां पे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो।
कॉस अल्फा बीटा पे देखते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इट हैज टू बी जीरो, एज वेल एज आपके साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा एक ही टाइम पे, तभी पॉसिबल है। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है और मुझे गामा माइनस अल्फा निकालना है तो देखते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस का, क्योंकि ये जीरो है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही दूसरा साइन अल्फा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, इक्वेशन सेकेंड। अगेन आप क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे चाहिए जो है अल्फा माइनस गामा, और मेरे पास कुछ रिलेशन पता है, तो मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायर करता हूं दोनों साइड से, इसको भी स्क्वायर करता हूं दोनों साइड से, और दोनों को फिर ऐड कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस गामा, और प्लस इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला को ऐड भी करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, देख सकते हैं। वेरी गुड, नाउ ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा विल बी 1। अगेन हमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस विल बी 1, तो 1 1 2 और 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। अब इसको पहले भी लिख सकते हो, साइन गामा को पहले लिख दो और साइन अल्फा को बाद में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, इज इक्वल टू 1। या फिर इसको मैं उधर करूंगा तो मेरा -1 हो जाएगा, विल बी -1 हो जाएगा, और 2 को मैं नीचे कर दूं तो -1/2, सही है। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस गामा माइनस अल्फा, आप अल्फा माइनस गामा लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1/2। नाउ कॉस का कौन सा वैल्यू -1/2 होता है, सी। ओके, अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पे तो कॉस पॉजिटिव है, यहां पे कॉस पॉजिटिव है, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो इसमें ट्राई करते हैं। कॉस 60 मुझे पता है कि क्या होता है 1/2, कॉस 60 मेरा 1/2 है। अगर मैं इसमें 90 ऐड कर दूं तो, या फिर 180 माइनस कर दूं तो, cos 60 का मतलब क्या है, π/3, तो अगर मैं 180 माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos π माइनस π/3, या फिर cos 2π/3, सही है, सही क्यों ना, cos 60 का ही वैल्यू 1/2 होता है ना, और इसको माइनस बताने के लिए ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2π/3। ये कुछ वैल्यू होना चाहिए, चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, सो कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2π/3, और भी इसके वैल्यू हो सकते हैं। इसका एक और वैल्यू जैसे π/2 प्लस π/3, ये क्या आ रहा है, इसको मैं अगर 3π प्लस 2π/6 इज इक्वल टू 5π/6, तो ये भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यू ये भी पॉसिबल है। इवन अगर आप पाई को ऐड करना चाहो तो भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दैट इज पाई प्लस π/3, क्योंकि इस वाले जोन में भी माइनस ही आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 4π/3, ये भी पॉसिबल है, सही है, क्लियर है। तो देख लेना इसमें आंसर कौन सा है।
इसको मिटा दो और आगे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एज वी सॉ कि कोसाइन रिलेशन हमें समझ में आ गया, दैट इज द कॉस ए प्लस बी, और हम लोगों ने कॉस ए माइनस बी भी देख लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इन ट्रिग्नोमेट्री की सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समहाउ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये बात हमें पता भी है। सो वी आर गोइंग फॉर साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल। सी फर्स्ट वी विल गो फॉर साइन ए प्लस बी। नाउ हमें पता है कि साइन ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस ए प्लस बी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं समझ में आया? चलो इसको फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा यूनिट सर्कल है। मान लीजिए ये मेरा एंगल जो है ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो इसके सामने का जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? साइन ऑफ ए प्लस बी, एंड दिस विल बी नीचे वाला कॉस ऑफ ए प्लस बी। सही है। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 90 माइनस ए प्लस बी। अब इसके सामने का जो वैल्यू होगा ये मेरा क्या होगा? साइन ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी। जैसे इसमें किया था एंगल के सामने वाला कहानी, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी। और ये दोनों ही साइड आपस में एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वैल्यू मेरा ये वैल्यू आपस में इक्वल होगा। ऐसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं था, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस कॉस 90 माइनस ए प्लस बी। अगेन थोड़ा सा इसको मैं और ट्विक कर सकता हूं, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए एंड माइनस बी कर सकता हूं। अगेन याद रखना हम लोग इसके इक्वल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कॉस ए माइनस बी। हमें पता है कॉस ए कॉस बी प्लस, माइनस वाले में प्लस रहता है, प्लस वाले में माइनस रहता है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नाउ कॉस 90 माइनस ए, इसका मतलब क्या है? ये साइन है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये हमारा क्या हो गया? साइन ए प्लस बी का रिलेशन। इजी है। मैंने कहा ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेशन को आपने जैसे ही फाइंड आउट किया, बाकी के सारे आप इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ आई गो फॉर साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ए प्लस माइनस बी, और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। तो कॉस माइनस बी मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए ये मेरा एंगल, तो आप इधर लेके आओगे माइनस का, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे मेरा कॉस पॉजिटिव रहेगा। साइन यहां पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी। सही है, क्लियर। एक और रिलेशन इसी के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट विल बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो अगर मैं इन दोनों ही वैल्यू को साथ में रखूं, आप देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, मीन्स दिस विल बी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी हाँ, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसको मैं अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता हूं। साइन को अगर चेंज करूं, एक बार इसको चेंज करूंगा तो इसको चेंज करूंगा, है ना। अगर इसको मैंने चेंज किया तो इसको करेंगे।
तो करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। ए वाले को चेंज किया तो इधर बी वाले को चेंज करूंगा, इधर बी वाले को चेंज किया तो ए वाले को चेंज करूंगा। सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। लिख सकता हूं ऐसा, सही है। इसका मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये गया, आ गया आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो रिलेशन ये हो गया, जरूरत पड़ने पे रखेंगे। ऐसे कई सारे वैसे आप निकाल सकते हो, हम लोग जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा या जो जो बुक में दिया रहेगा उसी के स्टेप को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। सो पहला रिलेशन तो हमें ये मिल गया, मीन्स कहीं ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा कुछ है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से गया तो इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओवरऑल क्या मिल जाएगा मुझे? फाइनली मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी आपस में इक्वेट है। बाकी ये भी दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं है। तो कुछ और भी टॉपिक करते हैं छोटे छोटे, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज है, वैसे ही कुछ और भी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 15 डिग्री का वैल्यू, तो ये थोड़ा सा आप एज ए होमवर्क समझ लो। जैसे मान लीजिए 15 डिग्री का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 60 माइनस 45, और दोनों ही स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे पता है ना, दोनों ही स्टैंडर्ड। मुझे साइन और कॉस का, मान लीजिए कॉस का 15 बताना है तो कॉस 60 माइनस कॉस 45। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे बताना हो 75 डिग्री का, तो मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 45। इस वाले को काम को करना है अभी आपको, ऐसा कर सकता हूं। ऐसे ही मुझे निकालना है, मान लीजिए कुछ 15 डिग्री तो हो ही गया। ऐसे ही गलत कर दिया क्या मैंने? इससे भी निकाल सकते हो आप, 45 माइनस 30 से भी तो निकाल सकते हो, इससे भी तो निकाल सकते हो, है ना। और भी कोई ऐसा वैल्यू बुक में देख लेना, ये वाला जरा टॉपिक, कि इसको कैसे करके किया जाए। सीधे सीधे वैल्यू रखते जाना, सारा सारा वैल्यू मिलता चला जाएगा। ओके, सो 15 डिग्री हो गया, 75 हो गया, और मान लीजिए 90 माइनस 45 करूंगा तो कितना आएगा? 55। 90 माइनस 45 करूं तो दिस विल बी 45। ये तो 45 ही हो जाएगा, ये नहीं 7 नहीं, क्या क्या हो सकता है, और भी ऐसे एडजस्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसको। आई होप ये समझ में होगा। जस्ट वेट। तो हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया उसका अगर वैल्यू देखा जाए, जैसे कि साइन 15 का अगर वैल्यू देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस, सॉरी साइन 45, साइन 45 माइनस 30, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ √3 माइनस 1/2 √2। सिमिलरली अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 75, इसको मैं 15 की जगह 90 माइनस 75 लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरा, क्योंकि 90 के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, ये इसका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो जाएगा आपका cos 75। तो ये वैल्यू भी इसका क्या होगा? सेम यही होगा। ऐसे ही प्लस वाला, यानी कि साइन 75 क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा √3 प्लस 1/2 √2, जो कि ये होगा मेरा cos 15 का वैल्यू। जब आप सॉल्व करोगे तो समझ में। तो आप सोचो दो वैल्यू, तो इससे मैं कोसेक और सेक का वैल्यू निकाल सकता हूँ रिमेनिंग। और अगर आप tan भी निकालना चाहो, जैसे tan 15 अगर देखा जाए तो साइन 15 मेरा ये है √3 माइनस 1/√3
+1, और अगर tan 75 आप निकालोगे तो sin 75 दैट इज √3 + 1 बाई √3 - 1। ऑब्वियस सी बात है, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, देन यू शुड मल्टीप्लाई विद देयर कॉन्जुगेट। तो ये आप √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, ऐसे इसमें कर दोगे तो काफी कंक्लूजन निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिक्स है। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव करना है मुझे sin b - c cos b into cos c is equal to sin c minus this is equal to 0। लेफ्ट हैंड साइड का मैं पहला वैल्यू लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin b cos c minus cos b sin c by cos b into cos c। अब अगर मैं इसको सेपरेट लिखूं तो cos c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan b माइनस cos b कैंसिल हो जाएगा tan c। और अगर इसी सेम मेथड को सब में अप्लाई कर दूं तो दिस विल बी प्लस tan c माइनस tan a एंड प्लस tan a माइनस tan b। look at all these values, प्लस माइनस विल बी 0, सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा 0। आई होप ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमें प्रूव करना है 1 + cot अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो sin अल्फा sin बीटा ये दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 1। आप चेक करो, मैं इसको 1 को ले गया, इधर -1 हो गया, माइनस इधर कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज आवर cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। नाउ cos कौन सा वैल्यू 1 होता है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। मींस ये एक तरह से अल्फा प्लस बीटा का एंगल जो शो कर रहा है वो क्या है? 0 डिग्री शो कर रहा है। सही है? ओके, ऐसे यही चीज हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, cos अल्फा बाई sin अल्फा इंटू sin बीटा बाई cos बीटा। सही है? या फिर एलसीएम अगर ले लूंगा तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा बाई sin अल्फा cos बीटा। सही है? या फिर इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट sin अल्फा प्लस बीटा बाई sin अल्फा cos बीटा। नाउ व्हाट इज द sin अल्फा प्लस बीटा? दैट इज sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? एंटायर वैल्यू विल बी 0। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू -1/2, तो मुझे रेंज बताना है, वो भी इसका। ओके, अगर ऐसा कुछ है, मुझे रेंज बताना है। रेंज का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब वाई का वैल्यू कितना से कितना लाई करेगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरा sin अल्फा प्लस बीटा लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। सही है? इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, -1 लेस आर इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, और आपको यही वाला वैल्यू बताना है, लेस आर इक्वल टू 1 और -1। दिस वैल्यू इज गिवन, दैट इज -1/2, दैट इज -1 लेस आर इक्वल टू -1/2 प्लस cos अल्फा sin बीटा लेस आर इक्वल टू 1। ना अगर हर जगह मैं -1/2 को 1/2 को अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा -1/2 cos अल्फा sin बीटा लेस आर इक्वल टू -1/2 ऐड कर रहा हूं, दिस इज 3/2। सही है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना चाहूँ, यही चीज है ना, अगर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना चाहूँ
तो ये मेरा वैल्यू है 0 और ये है मेरा 0.5 माइनस का और ये है मेरा 1.5 प्लस का। इसके बीच में आपका वैल्यू लाई कर रहा है, दैट इज माइनस 0.5 से लेकर 1.5। बट वेट, हमें हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना रहता है। तो इसका एक और फॉर्मूला, अगर मैं निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो ये निगेटिव मीन्स अगर मैं निगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं तो ये निगेटिव हो जाएगा, देन दिस विल बी दिस। सब कुछ सही था, ये निगेटिव आ गया, सही है, ये निगेटिव आ गया। ये निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि अब मैं क्या कर रहा हूं, सब में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सब में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो दिस विल बी, क्योंकि ये फ्लिप हो जाएगा, सो दिस विल बी -3/2। इससे बड़ा वैल्यू होगा मेरा cos अल्फा साइन बीटा और इससे छोटा आपका 1/2 से छोटा होगा। आप समझ गए इस बात को, ध्यान से समझो इस बात को। माइनस आया यहाँ पे, मैंने हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई किया, आपका ये फ्लिप कर जाएगा और ये -3/2 1/1.5। तो अब कहानी कहाँ पहुंच गया, अभी इसके हिसाब से वैल्यू क्या है, -1.5 से लेकर 0.5 तक। तो ये इतने माइन्यूट बातें होती हैं, यहीं पे मिस्टेक होता है, ठीक है, यही सारी चीजों की गलतियां हमारे साथ होती हैं। तो एक तो ये वैल्यू हो गई यहां से यहां और यहां से यहां, अगर मैंने इस वैल्यू को कंसीडर किया 1.5 तो ये मेरा मिस हो जाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 के बियॉन्ड नहीं जा रहा है। और अगर मैंने इसको कंसीडर किया तो मेरा ये मिस हो जाएगा, ये -0.5 के बियॉन्ड नहीं जा रहा है। दैट्स वाई इसको जस्टिफाई करने के लिए वी हैव टू कंसीडर कि मेरा cos अल्फा इंटू साइन बीटा जो बिलोंग करना चाहिए वो आपका 0.5 से लेकर 0.5, दैट इज -0.5 से लेकर -0.5। आई होप ये बात समझ में आया होगा आपको। करना क्या रहता है, इन दोनों ही कंडीशन का आप जो इंटरसेक्शन होता है उसको आप बस कंसीडर करो। और ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। एटलीस्ट आपका जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपका जो बैक माइंड है, यानी कि बैक का जो कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़ रखा है, उन सभी का इस्तेमाल करना है। चीजों को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि नहीं एक फॉर्मूला हमने लगा दिया इससे काम चल जाएगा। इसी के कारण जो है मार्किंग में दिक्कत होती है। खैर, इसमें आते हैं, इन ट्राइंगल ABC इफ cot A cot B cot C दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, देन फाइंड करना है cos A cos B cos C। ट्राइंगल दिया हुआ है तो हमें एक बात पता होना चाहिए, तीनों ही एंगल का जो सम होगा दिस विल बी 180 या पाई, जरूरत पड़ेगा। इसको करते हैं, पहले cot A को हैंडल करते हैं। cot A, ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cot A प्लस cot B इज इक्वल टू माइनस cot C, सही है, इज इक्वल टू माइनस cot C लिख सकता हूं ना। cot A प्लस cot B का मतलब क्या है, cos A बाई साइन A एंड प्लस, या कुछ और भी कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे कंडीशन दिया हुआ है ना। अगर ऐसा कंडीशन दे, चलो इसी पे रिलेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। cos A प्लस cos साइन B साइन A बाई cos B बाई साइन A इज इक्वल टू माइनस cos C बाई साइन C। कोई प्रॉब्लम, सही है, ओके। पहले हम लोग वो निकालते हैं, पहले हम लोग A निकालते हैं। एक रिलेशन हमें समझ में आ जाए ना तो उसी के हिसाब से मैं सारे रिलेशन लिख दूंगा। तो पहले मैं A निकालता हूं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ओके, दिस इज C, दिस इज B, so this will be sin B cos C plus cos B sin C by sin C sin B is equal to minus cos A by sin A। लिख सकता हूं ऐसा, ये हो जाएगा मेरा sin B plus C, sin B plus C। Now look at this,
मैं b प्लस सी को लिख सकता हूं 180 माइनस ए, और अगर मैंने इसका साइन ले लिया तो साइन b प्लस सी को लिख सकता हूं साइन 180 माइनस ए। दिस इज गोइंग इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पे ये मेरा पॉजिटिव होता है तो मैं डायरेक्ट साइन ए लिख देता हूं। ए का यहां पे मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए बाई साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए, या अगर कॉस ए लिखूं तो ये हो जाएगा। एक मुझे रिलेशन मिल गया, अगर मुझे कॉस ए फाइंड आउट करना हो तो ये होगा। अब अगर इसी चीज को मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूं तो कॉस ए की जगह माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस बी की जगह माइनस साइन स्क्वायर बी बाई साइन ए इंटू साइन सी इंटू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई साइन बी इंटू साइन सी। अब आप देखो सारे वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या मेरे पास माइनस वन, माइनस माइनस प्लस एंड एक माइनस वन। आई होप समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 45 देन फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ओके, पहला हमारा प्रयास ये रहेगा कि दोनों ही एंगल एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें, तभी हम लोग रेंज को फाइंड आउट कर पाएंगे। दो वेरिएबल रहेगा तो दिक्कत होगा। एज सच वी नो कि ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों एंगल का सम हमें पाई मिलता है, या फिर ए प्लस बी में लिख सकता हूं 180 माइनस 45 मीन्स 135। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह साइन स्क्वायर 135 माइनस ए लिख सकता हूं। तो एटलीस्ट हमारा एक एंगल वेरिएबल बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस 45 माइनस ए, ये भी लिख सकता हूं। दिस विल बी, इसको आप ऐसे कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, दिस विल बी 90 प्लस थीटा मीन्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस ही रहेगा ये कॉस स्क्वायर 45 माइनस ए, एंड कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस ए। ये सही है। नाउ लुक एट दिस रिलेशन। एक है मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अभी हम लोगों ने इसको प्रूफ किया, दैट इज साइन 1 प्लस साइन ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 45 माइनस ए इंटू साइन ए माइनस बी ए माइनस 45 प्लस ए। सही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 45 इंटू साइन 2a माइनस 45। क्लियर। 45 मेरा 1 बाई रूट 2 हो गया, 1 बाई रूट 2 दैट इज साइन 2a माइनस 45 मीन्स मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसका रेंज फिगर आउट करने की कोशिश करता हूं। एज सच हमें एंगल ए के बारे में बता रहा है। आपका एंगल जो है ए मिनिमम कितना हो सकता है, ए मेरा एंगल मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 135 तक। 135 इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। सही है। मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है। तो अभी इसके कंक्लूजन से अगर बी मेरा 0 हो जाएगा तो मेरा ये एंगल 135 हो जाएगा, और अगर बी 135 हो जाए तो ये 0 हो सकता है। तो ये मेरा रेंज दे रहा है ए का। ओके, मैं 2a अगर करूं तो 2a का रेंज हो जाएगा 270 और लेस हो जाएगा 0। 2a बन गया। इसमें से माइनस 45 कर देते हैं तो एंगल 2a माइनस 45 डिग्री, दिस विल बी 225 45 ऐड करके देखना 5 6, ठीक है, माइनस 45। सही है। 2a माइनस दिस। अब मैं सबका साइन ले लेता हूं। साइन माइनस 45 डिग्री लेस देन साइन 2a
-45 आई मीन लेस देन साइन 225। तो मेरा जो साइन का वैल्यू है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मिनिमम आपका कितना हो सकता है, -√2 ये हो सकता है। साइन किसी भी साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन 2a -45 इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके हिसाब से मत जाना वरना -1/√2 हो जाएगा। नहीं, हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 1, जो भी वैल्यू रहेगा 1 से छोटा रहेगा। नाउ अगर मैं इससे कंपेयर करूं, सो आई कैन मल्टीप्लाई 1/√2, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी -1/2, इससे बड़ा होगा ये 1/√2 साइन 2a -45 और लेस आर इक्वल टू 1/√2। इसमें और क्या करना है, हमें 1 को ऐड करना है, सो 1 प्लस, तो +1 अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा आपका +1/2 और ये हो जाएगा आपका लेस आर इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि ये इंटायर वैल्यू जो मेरा लाई करेगा, इसका जो रेंज होगा वो होगा आपका 1/2 से लेकर 1/√2 + 1 तक। आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एलिमिनेट करना है x, इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसको लिख सकता हूं sin a + x = b, 2b। तो क्या किया जाए, ओके ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, sin a cos x + cos a sin x = 2b और दूसरा है sin a cos x - cos a sin x = 2c। तो ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। देखो एलिमिनेट करने का मतलब समहाउ स्क्वायर करके वो प्लस माइनस आई मीन स्क्वायर, जैसे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा = 1, उसी का कांसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये दोनों ही इक्वेशन को पहले मैं अगर प्लस करूं तो sin a मेरा ये तो कैंसिल हो जाएगा, sin a मेरा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एक सेकेंड, 2 sin ये बचेगा ना, 2 sin a cos x = 2b + c, या 2 कैंसिल हो गया, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं cos x = b + c/sin a। ये मेरा इक्वेशन नंबर बन गया थर्ड। ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये ऐड किया था, ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा आपका दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 2 cos a × sin x = 2b + b - c, मीन्स sin x = b - c/cos a। करना क्या है, दोनों को स्क्वायर करो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, इस तरह से ये एलिमिनेट भी हो गया, = b + c का स्क्वायर बाई sin a का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर बाई cos a का स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, हमें ये प्रूव करना है कि sin α + बीटा + गामा बाई sin α sin बीटा sin गामा जो है ये लेस देन 1 होता है। तो ध्यान से बस समझना, इसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। एक सेकेंड, तो मैं sin α + बीटा इसको पहले लिखता हूं, sin α + बीटा + गामा, इसको मैं b मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं sin α cos बीटा + गामा प्लस cos अल्फा sin बीटा + गामा। सही है, इसको आगे फर्दर लिख सकता हूं मैं, sin अल्फा cos बीटा को cos बीटा cos गामा माइनस sin बीटा sin गामा, ठीक है, प्लस
कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन बीटा कॉस गामा, फिर कॉस बीटा साइन गामा। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन गामा। सही है? कुछ और मिस तो नहीं हो रहा है ना? कॉस सी, एक सेकंड, 1 2 3 4 ही क्यों बनेंगे यार? ठीक है, ओके, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ओके। हमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है, उसमें भी इससे कंपेयर करके, ठीक है, इससे कंपेयर करके। ओके, यहां से मुझे साइन अल्फा मिल जाएगा प्लस का, कुछ कट भी रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। चलो इन तीनों को पहले, इसको तो मैं साइड कर देता हूं, इसको मैं साइड कर देता हूं, इस पे फोकस करता हूं। ओके, अगेन एंगल मुझे दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, जो है बिलोंग करे 0 से π/2 के बीच में। नाउ मुझे पता है कि अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं, कॉस अल्फा इसका वैल्यू होगा 1 से 0 के बीच में, ऐसे ही कॉस बीटा 1 से 0 के बीच में, ऐसे ही कॉस गामा 1 से 0 के बीच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर कोई छोटा वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 0.5 है, इसको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ऐसे 0.02 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो 10, इस पे भी 10 कर लो, ये हो जाएगा 10 20, तो 0.2 हो जाएगा, है ना। बट अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि अगर मेरा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा अगर मैं करूंगा तो ये भी 1 से 0 के बीच में होगा। क्लियर है? बस मिला जुला के 1 से कम होगा, छोड़ो 1 से तो नीचे होगा। नाउ अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं साइन गामा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन गामा से तो ये छोटा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से था दोनों तरफ साइन से ऐसे। इसी तरह से अगर मैंने जैसे साइन गामा यहां पे मल्टीप्लाई की, ये वैल्यू मेरा साइन गामा से, क्योंकि अगेन मुझे डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को ध्यान में रख के करना है, ये वैल्यू मेरा साइन गामा से छोटा होगा, ये वैल्यू मेरा साइन बीटा से छोटा होगा, और ये वैल्यू मेरा साइन अल्फा से छोटा होगा। मीन्स इसको मैं एक अलग तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब इसमें लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन गामा। ये वैल्यू और भी छोटा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ऑलरेडी, ये वैल्यूज जो है ऑलरेडी प्लस में है, ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से तो छोटे हैं, बाद में हमने इसको भी माइनस कर दिया, ये वैल्यू और भी छोटा। सो नो डाउट, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल जो मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, ये आपका वैल्यू जो है ये छोटा होगा किससे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। सी क्यों, आप देखो ध्यान से, हम इसको इक्वल तब कर रहे हैं जब इसमें से इतना वैल्यू माइनस हो रहा है, ये वैल्यू माइनस हो रहा है, तब जाके हम क्या कर पा रहे हैं, इसको इक्वल कर पा रहे हैं। सही है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला वैल्यू जो है
ये अगर मैं इसको अकेले लिखूं तो ये मेरा वैल्यू बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है, अगर ये वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब ये है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये क्या होगा, मेरा 1 से छोटा होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको जो है ऐसे लिख सकते हो, मतलब जो हम लोगों ने लिखा था, हमारा जो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लेस देन साइन अल्फा वैल्यू है, इसको मैं इधर कर दूं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा लेस देन 1, यही चीज को तो फॉलो कर रहे हैं ना। इसको सबको अगर मैं साथ में रख दूंगा, अगर ये सारे वैल्यूज को साथ में रख दूंगा, सारे वैल्यूज को ध्यान से समझना, सारे वैल्यूज को अगर मैं साथ में रखूंगा तो अल्टीमेटली मेरा वैल्यू क्या आएगा, अल्टीमेटली वो इंटायर इक्वेशन जो इसके इक्वल था माइनस में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, है ना। और वो जो हमने बनाया था वो सबके सब माइनस में जा, मतलब कि लेस देन 1 थे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वापस से रिपीट करके देखो आप, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेस देन, ये इधर चला जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और अगेन कहानी यहीं पे पहुंच गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी अगर कुछ चीजें डाउट में भी लगता है तो धीरे धीरे कंसेप्ट अपने आप क्लियर होने लगता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और है आज के लिए, उसको करते हैं, जस्ट वेट। आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इजी वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा कभी। सम का मतलब ये कि ये बार बार आपको रिपीट होगा, कितनी बार, 100 टाइम्स। मींस अगर मैं k = 1 रखूं, मुझे वो प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं s, या फिर जो भी आप समझ लो इसको, मान लीजिए s मान लेते हैं, आपके बुक में भी s के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो k = अगर मैं 1 रखूं तो ये हो जाएगा साइन x cos 100x 1 माइनस 100x प्लस अगला, क्योंकि सम दिया हुआ है तो आप 100 टाइम्स तक जाओगे, साइन 2x इंटू कॉस 99x एंड सो ऑन, सही है, एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, साइन 100x इंटू कॉस x। अब इसी को हम लोग जो है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो s को मैं अगर ऐसे लिख दूं, मींस उधर वाले वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइन 100x cos x प्लस साइन 99x इंटू कॉस 2x प्लस साइन x इंटू कॉस 100x। एक ही बात हुआ, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके देखो, सबके सब एक एक टर्म ऐड होते जाएंगे। तो मैं एक टर्म पहले वाला पिक करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा साइन x cos 100x प्लस साइन 100x इंटू कॉस x। ऐसे एक एक पेयर ऐड हो रहे हैं, एक एक पेयर ऐड हो रहे हैं, और इधर कितने हो जाएंगे, s, ये हो जाएगा 2s। ऐसे 100 पेयर्स बनेंगे, और ये सारे पेयर्स अगर ध्यान दोगे तो ये साइन a cos b प्लस cos a sin b मींस साइन a प्लस b x प्लस 100x। इसको भी आप करोगे 2 प्लस 99, तो टोटल आपको देखने को मिलेगा ऐसे कितने 100 टाइम्स हैं, तो इंटू 100 मींस 100 साइन 101x, या फिर s = 50 साइन 101x। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगेन, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका काम है कि मिस्टेक को फाइंड आउट करना। ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ होगा, मिस्टेक कहीं पे हुआ होगा तो आप उसको करेक्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। और अगर आपके पास कोई, देखो मैथमेटिक्स सॉल्व करना कोई मतलब
हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को इंटरप्रेट करता है और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व भी कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई बेहतर मेथड या फिर सिंपल मेथड होगा तो बिल्कुल आप उसको मेंशन करो ताकि हर कोई उसको समझे, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, आप चैनल को सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहो तो आप इसके बाद जो है आपको मिल जाएगा क्यूआर कोड, उस पे कर सकते हो। और कोई सजेशन है आप दे सकते हो, एक्सेप्ट की सजेशन सर डिजिटल बोर्ड अभी नहीं ले सकता, पैसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि व्हाइट बोर्ड में अगर आपको थोड़ा सा कुछ भी कमी दिखे तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा जूम करके मैनेज कर लो कुछ दिन के लिए, जब तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड ना कर लूँ, ठीक है, तब तक के लिए। बाकी कोशिश करते हैं सब कुछ टाइम पे खत्म करने का। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप अपना ख्याल रखो, थैंक यू।